This is lecture number 8 of GOC second, and in this lecture, we will study some of the more important reaction of NAR, right? तो सबसे पहले हम एक स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली साइनाइड का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा था, है ना। आज हम पहले साइनाइड का रिडक्शन पढ़ेंगे। साइनाइड का रिडक्शन तो आपके पास ये है RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका हम रिडक्शन करवाएंगे यूजिंग द रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो LiAlH4 के प्रेजेंस में साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन होगा और आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। बेसिकली रिडक्शन का कहने का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है रिडक्शन। तो आपको क्या करना है, आप 2 पाई बॉन्ड तोड़िए और दोनों तरफ H और H लगा दीजिए। तो पहला पाई बॉन्ड आप तोड़िएगा तो आपके पास HH जुड़ेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर HH जुड़ेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी RCH2 यहाँ से और NH2। तो यानी कि साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन आपको प्राइमरी अमीन देता है। तो ये याद रखिएगा, साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो आपको प्राइमरी अमीन देता है, ठीक है। तो ये था रिडक्शन ऑफ साइनाइड। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा, ठीक है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पहले आपके पास एल्काइन है और एल्काइन पे हमने ये रिएजेंट यूज किया है HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4। तो आपको पता है इस रिएक्शन को कुसेरोव रिएक्शंस बुलाते हैं, और एक्चुअली में क्या होता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है और H और OH अटैच्ड होता है, और फिर हम जो आपका इनॉल फॉर्म बनता है उसको कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो कीटो फॉर्म बनता है वो ये बनता है CH3C+OH। फिर CH3C+OH पे आप ले रहे हैं HCl, या तो HCl लिखा हुआ मिलेगा या HCN साथ में बेसिक मीडियम, या NaCN और HCl। तो आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है, इधर OH इधर CN, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा CH3COH और CN, यानी कि साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलेगा। अब आप देखिए कि ये कार्बन आपके पास कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। फिर ये जो प्रोडक्ट है इसमें एक बार हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस साथ में हीट दे रहे हैं, और उसके बाद हम बेसिकली हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और तीसरा रिएजेंट हम यूज किए हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको पता है कि यहाँ आप साइनाइड देखिए, तो साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कंप्लीट बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो साइनाइड जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए साइनाइड जो है वो COH में कन्वर्ट हो गया, बाकी सब सेम है। तो इस प्रोडक्ट को हम बुलाते हैं लैक्टिक एसिड, इस मॉलिक्यूल को बुलाते हैं लैक्टिक एसिड। CH3COH और OH और H, CH3COH OH और H को बुलाते हैं लैक्टिक एसिड। अब आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं इन बेसिक मीडियम, तो आपको पता है ये इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा था कि जो साइनाइड है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है CONH2 में। तो देखिए साइनाइड अमाइड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोडक्ट को बुलाते हैं, इस कंपाउंड को बुलाएंगे लैक्ट अमाइड CH3COH H और CONH2 को लैक्ट अमाइड बुलाएंगे। और साइनाइड का अभी आपने पढ़ा था कि कंप्लीट रिडक्शन LiAlH4 के प्रेजेंस में आपको प्राइमरी अमीन देगा, तो CN की जगह पे आप प्राइमरी अमीन लगा दीजिए CH2NH2, तो ये आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, साइनाइड है और साइनाइड का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। तो साइनाइड का अभी आप पढ़ के आए कि साइनाइड का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाइएगा, साइनाइड का आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आपके पास बनेगा COOH
तो साइनाइड का हमने करवाया कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास बना CH3COOH। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास कंपाउंड बना इसमें हम ले रहे हैं NH3 के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको पता है NH3 एक बेस होता है, तो बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ खा जाएगा, तो यहाँ से बनेगा NH4+, ये NH4+ यहाँ जाके जुड़ेगा, तो आपके पास देखिए अमोनियम सॉल्ट बन गया CH3C+O O- NH4+। जब आप अमोनियम सॉल्ट को हीट करिएगा तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, यहाँ से H2 और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, तो आपके पास बनेगा CH3C+O NH2। तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया। या आप ऐसे बोल दीजिए कि साइनाइड का आप रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ में और साथ में आप हीट ले रहे हैं, तो साइनाइड का अमोनिया के साथ में रिएक्शन साथ में हीट, तो डायरेक्टली भी ये कंपाउंड बन सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, R पे नेगेटिव, और एल्डिहाइड कीटोन में आपको C+O ग्रुप मिलेगा। तो देखिए पहले हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में आप ध्यान से देखिए C+O, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर टूट जाएगा। अब हम ले रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg, तो CH3MgBr में CH3 नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जुड़ेगा और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाए और यहाँ CH3 अटैच कर दिए और साथ में MgBr यहाँ अटैच होगा, O नेगेटिव MgBr। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिएक्शन होगा। सो आपके पास था फॉर्मेल्डिहाइड H, C+O और H। इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं CH3MgBr के साथ में, तो आपको पता है ये बॉन्ड इधर टूटेगा और CH3 पे नेगेटिव ये यहाँ पे आएगा, तो आपके पास बनेगा HCO नेगेटिव और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H और साथ में ये वाला ग्रुप जो है वो यहाँ आके जुड़ेगा, तो वो हो जाएगा MgBr। फिर आप क्या करवाइएगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइएगा। तो वाटर ऐड करना है, तो वाटर कैसे ऐड करेंगे ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट में आप H दे दीजिए और इस वाले पार्ट में आप OH दे दीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा HCOH CH3H और साथ में आपके पास बन गया MgOHBr, ये प्रोडक्ट बन गया। तो आपके पास देखिए कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो ये जो अल्कोहल है दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, सिमिलरली हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह हम एल्डिहाइड लेते हैं या एसीटोन लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अलग अलग डिग्री का अल्कोहल मिलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे हमने CH3MgBr का रिएक्शन करवाया तो आपके पास प्रोडक्ट में 1 डिग्री अल्कोहल मिला, ठीक है। फिर अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं H के जगह पे CH3, तो वापस से CH3 को आप यहाँ अटैच करवाइए, ये बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो MgBr यहाँ जुड़ गया। फिर आप वाटर का यहाँ H जोड़ दीजिए, यहाँ OH जोड़ दीजिए, तो आपके पास बनेगा CH3COH HCH3, तो CH3COH H और CH3। अब देखिए ये जो अल्कोहल है OH, ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो यानी ये जो अल्कोहल है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने से सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। फिर आप एसीटोन देखिए CH3C+O CH3, अगेन वापस से इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH3 को यहाँ अटैच करिए O नेगेटिव के साथ MgBr, फिर आप दोनों तरफ वाटर ऐड कर दीजिए, इधर H इधर OH, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3COH CH3CH3। अब देखिए OH उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 डिग्री है, तो यानी ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी एसीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि आप लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई आइस के साथ में। ड्राई आइस क्या होता है, CO2, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस कहते हैं।
और हम दूसरे स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इसके साथ रिएक्शन। तो आपको पता है CO2 ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इधर गया, और CH3 नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये CH3 यहाँ अटैच करेगा। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जुड़ गया CH3 और यहाँ पे है O नेगेटिव, बन गया। फिर आप इस पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइए, H3O पॉजिटिव, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे H प्लस जो है वो यहाँ पे अटैच कर जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी O डबल बॉन्ड C, CH3 और OH, ये बन गया। तो इसको आप अरेंज कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 COOH। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट, देखिए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, की पॉइंट की बात कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर आप ड्राई आइस साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ में आप COOH ग्रुप अटैच कर दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे, आप ले रहे हैं PH MgBr, इसका रिएक्शन आपने करवा दिया CO2 और साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो आपको मैंने बोला था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट, इसके साथ आप जोड़ दीजिए COOH ग्रुप, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल गया। सो सिंपल। लेकिन अगर हम CO2 के जगह पे SO3 यूज कर ले, कैसे देखिए ध्यान से, PH MgI, अब हम बेसिकली रिएजेंट ले रहे हैं SO3 पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में हम ले रहे हैं H2O। तो आपको पता है SO3 का स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ले जाएगा। पीएच पे नेगेटिव, ये पीएच यहाँ अटैच होगा, तो आपके पास देखिए क्या बना, एस के साथ पीएच जुड़ा, फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, फिर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्योंकि आपने मीडियम में वाटर भी ले रखा है, तो यहाँ से H प्लस जाके जुड़ेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी SOH डबल बॉन्ड O और PH। यानी कि क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PH SO3H, PH SO3H। यानी कि यहां से भी हम एक शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट है, इसके साथ में आप SO3H अटैच कर दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे हम वाटर डालते हैं, तो आपको पता है वाटर जैसे ही डालिएगा R नेगेटिव, वाटर से H प्लस और OH नेगेटिव आपको मिलेगा, तो H प्लस जुड़ेगा तो आपके पास एल्केन मिलेगा। दूसरे स्टेप में आप देखिए CO2 और H2O ले रहे हैं, तो आपको पता है जब भी CO2 और H2O आपको दिखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट है, इसके साथ आप COOH ग्रुप अटैच कर दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको SO3 और H2O दिख गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये वाला पार्ट है, उसमें आप SO3H जोड़ दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो सिंपल। जैसे आपने देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पानी लिया है, तो पानी से H प्लस और OH माइनस निकलेगा, और पीएच नेगेटिव के साथ H प्लस जुड़ेगा, आपके पास बेंजीन मिल जाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब आप फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल मिलता था। एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते थे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता था, और कीटोन का करवाते थे तो टर्सरी अल्कोहल मिलता था। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास देखिए ये कंपाउंड है, यानी बेंजीन पे ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ है, आप इसका रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम ड्राई ईथर और साथ में, या आप सॉल्वेंट ले रहे हैं THF, तो आपको पता है यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए Mg को यहाँ ज्वाइन करेंगे, तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, बेंजीन पे क्लोरीन और साथ में MgBr।
तो जैसे RMgx आप लिखते थे, RMgx लिखते थे, तो ये Mgx है और ये R नेगेटिव, यानी ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये वो पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसके साथ में आप CO2 और H2O ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CO2 और H2O लीजिएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, टोटल ये वाला पार्ट, इसके साथ में आपको COH अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे हम COOH अटैच करवा दिए, आपके पास प्रोडक्ट मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं कि साइनाइड का दूसरा नाम नाइट्राइल होता है। साइनाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसे रिएक्शन होता है वो हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए आपके पास साइनाइड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देखिए ये पाई बॉन्ड इधर टूटा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, और CH3 यहाँ अटैच करेगा। तो देखिए यहाँ CH3 अटैच कर गया और N नेगेटिव, साथ में MgBr। फिर आप क्या करिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइएगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आपके पास क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ से H+ आया तो CH3 C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, MgBr था तो ये MgBr यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ H जुड़ जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड NH और CH3। फिर आप वाटर ले रहे हैं, तो वाटर लेने से क्या मतलब है कि आप इस दोनों पाई बॉन्ड को तोड़िए, इधर OH इधर OH और इधर HS डालिए, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3C, एक ही कार्बन पे 2 OH और साथ में आपके पास CH3 नीचे है। फिर एक ही कार्बन पे 2 OH, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, आपके पास देखिए एसीटोन बन गया। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कैसा प्रोसेस हो रहा है कि जब आप, यहाँ तक तो ठीक है, जब आप H+ ऐड किए तो ये ग्रुप बाहर निकला और आपके पास यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड NH और साथ में CH3 यहाँ पे था। फिर आप क्या करिएगा, इस पे वाटर का अटैक करवाइएगा। वाटर का अटैक कैसे होगा, इस दोनों पाई बॉन्ड को तोड़िए, इधर OH इधर OH और इधर H2 डाल दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3C, एक ही कार्बन पे 2 OH और इधर CH3, तो पानी बाहर निकलेगा, तो आपके पास देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन मिलेगा। तो ये है रिएक्शन ऑफ साइनाइड यानी कि नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास दिया है PHC ट्रिपल बॉन्ड N, आपको रिएक्शन करवाना है CH3 MgBr से। तो आप क्या करिएगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, C से CH3 अटैच कर दिए तो PHC डबल बॉन्ड N और CH3 यहाँ मिला। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ NH होता था तो आप क्या करिएगा, इस दोनों पाई बॉन्ड को तोड़िएगा, इधर OH और इधर H2 आप अटैच कर दिए, तो ये तो ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे 2 OH, तो पानी बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि आपके पास एसिटोफिनॉन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 को हम बुलाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड या इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बुलाते हैं, ठीक है। तो NaHSO3 का हम कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन करवाना चाहते हैं, तो सुनिए कैसे होगा। सबसे पहली बात, तो यहाँ पे जो SO3H है, Na+ और SO3H है, आपके पास SO3H नेगेटिव है, तो SO3H जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। SO3H जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये ऐसे टूटेगा, Na+ और SO3H नेगेटिव ऐसे टूटेगा। फिर SO3H नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिए, हम इस पूरे कंपाउंड को ऐसे दिखा रहे हैं, S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव Na+, ठीक है। अब देखिए कार्बोनिल कंपाउंड में ये पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, और ध्यान से देखिए इस सल्फर पे जो लोन पेयर है, इस सल्फर पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट होगा। तो देखिए आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, कार्बन पे सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव Na+ और साथ में यहाँ पे ये ग्रुप जाकर के अटैच हो गया SO3H ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए SO3H, अभी मैंने आपको बोला था इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करेगा और Na+ यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से बनेगा COH और SO3Na,
ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बुलाते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और जैसे ही एडिशन प्रोडक्ट, तो यहां से एड और प्रोडक्ट से ये एक्ट लेते हैं, तो इसको बुलाते हैं एडक्ट। जब भी एडिशन प्रोडक्ट मिलता है उसको बुलाते हैं एडक्ट। और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है, और ये पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब ध्यान से देखिए कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। इस एल्डिहाइड कीटोन में ये बल्की ग्रुप अटैच करने वाला है, ठीक है। अब बल्की ग्रुप, ये जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ NaHSO3, ये हम रिएक्शन यूज करते हैं एल्डिहाइड, या तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है या कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन हो सकता है, तो उसके सेपरेशन में या उसके प्यूरिफिकेशन में इस रिएक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जितने भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपको R और H ग्रुप मिलेगा, तो H जो है वो छोटा सा ग्रुप है, उतना बल्की नहीं है, और आप जो न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहे हैं वो बल्की है। तो जितने भी एल्डिहाइड है एक्सेप्ट ग्लूकोज, सारे एल्डिहाइड एक्सेप्ट ग्लूकोज, वो क्या करेंगे, वो इस टेस्ट को देंगे। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते हैं, और कीटोन में भी मिथाइल कीटोन है, R के जगह पे CH3, तो मिथाइल कीटोन और साइक्लिक कीटोन इस रिएक्शन को देगा। साइक्लिक कीटोन जिसमें कार्बन का नंबर होना चाहिए अप टू 7, इस रिएक्शन को देगा, वरना उसके बाद कोई भी कीटोन नहीं देगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड सम कीटोन, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट ग्लूकोज, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मतलब R वाला ग्रुप, यहाँ एरोमेटिक मिथाइल कीटोन में तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, एंड साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर रिंग गिव टेस्ट विथ NaHSO3। तो रिएक्शन कैसे वो आपको समझ में आया। NaHSO3 का आपका ये स्ट्रक्चर है, आपके पास था NaHSO3। NaHSO3 का हम स्ट्रक्चर बनाते थे S डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे सल्फर पे लोन पेयर, ठीक है। और आप लेके आ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ये बॉन्ड इधर टूटा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये लोन पेयर इस पे ट्रांसफर होगा, तो आपके पास क्या बनेगा देखिए, C यहाँ से जुड़ गया आपके पास SO3H, और यहाँ से जुड़ गया आपके पास O नेगेटिव Na प्लस, ठीक है, ये जुड़ गया। अब आप देखिए SO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये प्रोटॉन इस पे ट्रांसफर होगा, तो आपके पास बनेगा COH, और यहाँ पे बन गया SO3Na, तो ये बन गया, जो कि बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। जितने भी एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन कहने का मतलब क्या है, जैसे R C डबल बॉन्ड O CH3 है, R C डबल बॉन्ड O CH3 है, और आपके पास एक रिएक्शन है, एक कीटोन है PH C डबल बॉन्ड O CH3। सो दिस इज एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। यहाँ पे एक मिथाइल है, तो इसको बुलाते हैं एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। और ये आपके पास है एरोमेटिक मिथाइल कीटोन, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन। तो देखिए, ये जो बल्की ग्रुप आप अटैच करवाइएगा, तो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन में तो ये हो जाएगा रिएक्शन, बल्की ग्रुप अटैच कर जाएगा, यहां हो जाएगा। पर एरोमेटिक में ये पीएच बहुत बड़ा हो गया, और मिथाइल ग्रुप तो बड़ा होता है ये, तो ये इतना बल्की ग्रुप यहाँ अटैच नहीं कर सकता है, यानी कि एरोमेटिक मिथाइल कीटोन विल नॉट गिव दिस रिएक्शन विथ NaHSO3। तो ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो ऑल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन रिएक्ट विथ NaHSO3। देखिए, ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन है, ये NaHSO3 के साथ रिएक्शन देगा, बट एरोमेटिक मिथाइल कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3। तो ये देखिए, एरोमेटिक
मिथाइल कीटोन है जो कि NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, एम्स में आया था। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विथ NaHSO3 और गिव टेस्ट विथ NaOHSO3। मैंने आपको बोला था कि जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो ये टेस्ट देंगे, जितने भी एल्डिहाइड हैं एक्सेप्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज को छोड़ करके। और साथ ही साथ एल्डिहाइड में अगर आपके पास साइक्लिक एल्डिहाइड है तो सारे एल्डिहाइड एक्सेप्ट ग्लूकोज ये टेस्ट देंगे। और कीटोन में जो एलिफेटिक कीटोन है, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, वो ये टेस्ट देगा, एरोमेटिक नहीं देगा। यही था कॉन्सेप्ट, एरोमेटिक नहीं देगा। और साथ ही साथ साइक्लिक कीटोन भी ये टेस्ट देगा, साइक्लिक कीटोन जिसमें कार्बन नंबर अप टू 7 है, अप टू 7, वो ये टेस्ट देगा। तो देखिए ये एल्डिहाइड टेस्ट देगा, ये एल्डिहाइड टेस्ट देगा, ये भी एल्डिहाइड टेस्ट देगा। ये देखिए एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ये भी टेस्ट देगा, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन ये भी टेस्ट देगा। पर ये देखिए एरोमेटिक मिथाइल कीटोन आ गया, ये टेस्ट नहीं देगा। साइक्लिक कीटोन भी देगा अप टू 7 मेंबर, ग्लूकोज नहीं देगा क्योंकि सारे एल्डिहाइड देंगे पर ग्लूकोज नहीं देंगे टेस्ट। और ये तो एरोमेटिक कीटोन हो गया, ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वीक न्यूक्लियोफाइल से। वीक न्यूक्लियोफाइल, देखिए वीक न्यूक्लियोफाइल कहने का क्या मतलब है। जैसे आपके पास H2O न्यूट्रल या वीक न्यूक्लियोफाइल, H2O हो गया, ROH हो गया, NH3 हो गया, NH2OH हो गया, NH2NH2 हो गया, ये सारे वीक न्यूक्लियोफाइल हैं या आप न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बुला दीजिए। तो हम क्या करवा रहे हैं, NH3 का एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या करवाइए, कार्बोनिल कंपाउंड का NH3 के साथ रिएक्शन करवाइए। तो जब आप NH3 के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करिएगा तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इधर आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव। तब आपको पता है सिंस ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाना चाहता है कार्बन के साथ में, तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैच होने का चांस है वो बहुत कम है, क्योंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रांग होता तो वो अटैच हो जाता, पर वीक है तो वो अटैच नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो स्लो होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वो हमेशा बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो अटैच ही नहीं कर सकता, तो रिएक्शन का रेट स्लो है। अब हम इस रिएक्शन के रेट को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम लेते हैं और पीएच जो है इस रिएक्शन का वो 4 to 6 के रेंज में होता है। ऑप्टिमम की बात करते हैं तो वो 4.5 होता है। तो एसिडिक मीडियम लेने से क्या होगा, अब यहाँ पे H+ जो है यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, घोर अपराध। तो वो क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ले जाएगा। तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, COH, पाई बॉन्ड तोड़ के ले गया और इधर कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैच करवा सकते हैं। पहले न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैच नहीं करवा सकते थे, उसके 2 रीजन थे। एक तो ऑक्सीजन पे आप नेगेटिव चार्ज बनाइए, वो वापस से बॉन्ड बना लेगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल वीक था। अब न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैच करेगा, NH3 जो है वो आसानी से इस पे अटैच करके आपके पास जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे पॉजिटिव किसके वजह से आ रहा था, हमने मीडियम एसिडिक लिया था, इसके वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा था। पहला पॉइंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए आप मीडियम एसिडिक ले लीजिए, या आप ये करिए कि यहाँ पे दोनों ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करवा दीजिए। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन पे और पॉजिटिव करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल और आसानी से अटैच होगा। यानी कि
हम बोल सकते हैं कि एसिडिक मीडियम और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड में उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। देखिए हम बात कर रहे हैं अमोनिया, यह है अमोनिया और इसके डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है सुनिए। देखिए ये है आपके पास अमोनिया NH3। NH3 में आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन हटाइए और एक नया ग्रुप अटैच करिए जिसको बोलते हैं Z। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NH2 और साथ में Z। इसको बुलाते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन करवाइए कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कैसे, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O और आप ले रहे हैं अमोनिया डेरिवेटिव NH2 और साथ में Z। pH मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव जो होंगे वो वीक बेस होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको pH जो लेना है, एक तो पहले एसिडिक कंडीशन लेना है, pH लगभग 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। ऑप्टिमम की बात करें तो 4.5। तो यहाँ से देखिए आपको ट्रिक का यूज करना है, यहाँ से वाटर निकाल देना है और आपके पास जो भी बचा हुआ है C डबल बॉन्ड N और Z ये लिख देना है। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो रहा है, ये पहले पूरा कंपाउंड इस पे जाकर के ऐड होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको, अमोनिया पहले जाकर के ऐड हो गया, इस पे ऐड हो गया। तो देखिए अमोनिया डेरिवेटिव जाकर के पहले ऐड हो रहे हैं, फिर वाटर बाहर निकल रहा है। तो यानी पहले एडिशन हो रहा है, फिर वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस प्रोडक्ट को हम बुलाते हैं एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। और अगर कहीं एडिशन और एलिमिनेशन साथ साथ होता है तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बुलाते हैं। तो आपको समझ में आया। तो ये था रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ वीक न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हम अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन पढ़ेंगे मेनली। अब आप देखिए यहाँ पे Z अलग अलग होने से प्रोडक्ट आपका अलग अलग बनेगा। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे Z अलग अलग लेंगे, तो प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा उसको देखते हैं। तो ये था आपके पास रिएक्शन C डबल बॉन्ड O और NH3 अमोनिया था, एक H हटा करके हमने Z इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से पानी निकाल दीजिए और जो बचा उसको ऐसे लिख दीजिए। अब Z अलग अलग होने से कैसे डिफरेंट होता है, देखिए कैसे होगा। Z के जगह पे हम ले रहे हैं H। तो देखिए Z के जगह पे आप H लीजिएगा तो आपके पास बनेगा NH2 और H, यानी अमोनिया बन गया। Z के जगह पे आप ले रहे हैं H। तो ये पूरा ग्रुप था NH2 और साथ में Z, और Z के जगह पे हम क्या लिए H, तो ये है अमोनिया। अब आप इसको यहाँ अटैच करवाइएगा तो Z के जगह पे H यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड N H। इसको बुलाते हैं इमीन। तो यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड पे अमोनिया का रिएक्शन करवाने से आपके प्रोडक्ट मिला इमीन, याद हो जाएगा। फिर देखिए Z के जगह पे हम ले रहे हैं R, Z के जगह पे आप लिए R, क्योंकि ये था आपके कार्बोनिल कंपाउंड पे, इसी पे तो अटैक करवाना है और फिर यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देना है। तो Z के जगह पे लिए R, तो इसको बुलाते हैं प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पे Z की जगह पे आप R रखिएगा तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NR, C डबल बॉन्ड NR। इसको बुलाते हैं, देखिए ये था इमीन, H के जगह पे आप R लगाएं तो इसको बुलाते हैं सब्सटीट्यूटेड इमीन। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बुलाते हैं स्किप्स बेस। याद रखना पड़ेगा आपको, स्किप्स बेस। स्किप्स रिएजेंट अलग होता है, स्किप्स बेस अलग होता है, और क्या होता है वो आप देख रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं, Z के जगह पे ले रहे हैं OH। तो देखिए NH2OH हुआ, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा तो आपके पास क्या बनेगा, Z के जगह पे OH रखिए तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH। तो देखिए Z के जगह पे जब आप OH लीजिएगा तो इसको बुलाते हैं हाइड्रोक्सी अमीन, और उससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम ऑक्साइन बुलाएंगे। डन। फिर आप Z के जगह पे ले रहे हैं NH2, तो Z के जगह पे NH2 लीजिएगा तो NH2 इसको बुलाते हैं हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, Z के जगह पे NH2 रखिए तो आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2, C डबल बॉन्ड N NH2।
हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से बनने वाले प्रोडक्ट को हम हाइड्रोजोन बुलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, जेड के जगह पे हम ले रहे हैं NHPH, तो जेड के जगह पे NHPH रखे तो इसको बुलाते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे NHPH रखिएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड N NHPH, तो इसको बुलाते हैं, इससे बनने वाले फिनाइल हाइड्रोजन के बनने वाले प्रोडक्ट को बुलाते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। अब नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ले रहे हैं जेड के जगह पे ये ग्रुप, तो बनने वाला जो रिएजेंट होगा NH2 और जेड के जगह पे हम ये लिए हैं, इसको बुलाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या इसको 2,4 DNP भी बुलाते हैं, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या इसको सिर्फ DNP भी बुलाते हैं, और इसका नाम है ब्रेडीज रिएजेंट। आपको समझ में आ जाएगा, या आपको लिख के भी बता दें, लिख के दिखा देते हैं इसको कैसे बनाए थे। देखिए आपके पास था H2N और साथ में Z, अब इस हम Z के जगह पे ले रहे हैं ये ग्रुप, तो इस ग्रुप को यहाँ अटैच करिए तो आपके पास क्या बनेगा H2N, और यहाँ से बन गया NH, ऐसे अटैच कर रहे हैं, यहाँ पे है बेंजीन रिंग, यहाँ पे 2 पे है NO2 और 1 है 4 पे NO2, तो ये हो गया आपके पास 2,4 DNP, जिसको ब्रेडीज रिएजेंट भी बुलाते हैं। तो फिर आप जो यहाँ पे जेड था प्रोडक्ट में, तो जेड के जगह पे आप ये डालिएगा ये, तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट ये बना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से बना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और ये ध्यान से सुनिए, इसका कलर होता है रेड, ऑरेंज और येलो PPT इससे निकलता है, तो ये बेसिकली टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी है, रेड, ऑरेंज और येलो PPT बन के निकलता है। फिर आप जेड के जगह पे ले रहे हैं NHC डबल बॉन्ड O NH2, तो बनने वाला जो रिएजेंट होगा दैट इज उसको बुलाते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो प्रोडक्ट में जेड के जगह ये सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो C डबल बॉन्ड N, ये पूरा डाल दिए तो इसको बुलाते हैं सेमी कार्बाजोन। डन। नेक्स्ट सुनिए, आपके पास ये क्वेश्चन है RC डबल बॉन्ड OH, तो मैंने आपको बताया था, देखिए ये अमोनिया डेरिवेटिव है, जेड के जगह पे R है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर निकालिए, यहाँ से बनेगा RCH डबल बॉन्ड NR, RCH डबल बॉन्ड NR, इसी को तो स्किप स्पेस बुलाते थे। फिर देखिए एक और एग्जांपल, CH3CH डबल बॉन्ड O, और देखिए जेड के जगह पे हम ये ग्रुप ले रहे हैं, जेड के जगह पे हम ये ग्रुप ले रहे हैं, तो ये देखिए कौन सा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, कौन सा नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर निकालेगा। देखिए ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, तो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको ये मॉलिक्यूल फ्लिप करना पड़ेगा क्योंकि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यही इसको डोनेट होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। और मैंने अभी आपको बात किया था कि ग्लूकोज ना तो NaHSO3 टेस्ट देता है ना 2,4 DNP टेस्ट देगा, अभी हम पढ़ के आए 2,4 DNP टेस्ट, और ग्लूकोज अमोनिया के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, आप ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल और अमोनिया का 4 मोल। फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल, अमोनिया का 4 मोल जब आपस में रिएक्ट करता है, कंडीशन देखिए एसिडिक मीडियम लेते हैं, इसको बुलाते हैं, अगेन यहाँ पे एडिशन और एलिमिनेशन होगा तो इसको बुलाते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बनने वाले प्रोडक्ट को हम बुलाएंगे यूरोट्रोपिन। फॉर्मूला देखिए CH2CN4, क्योंकि नाइट्रोजन अमोनिया 4 मोल लिए थे, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल लिए थे, तो 6 कार्बन आ गए और 4 नाइट्रोजन, इसको बुलाते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बेसिकली इसको बुलाते हैं हम हेक्सा मिथाइलिन टेट्राअमीन, या इसको HMTA भी बुलाते हैं। ये जो यूरोट्रोपिन है बेसिकली इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में एज ए मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, तो यूज एज मेडिसिन इन UTI। और यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखिए ये होता है, 4 नाइट्रोजन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 4 नाइट्रोजन, इसको बुलाते हैं यूरोट्रोपिन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन ऑफ वाटर। कैसे, देखिए ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड था, वाटर से H+ आएगा तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको डोनेट होगा, तो H+ यहाँ से जुड़ गया तो आपके पास ये बना, ठीक है।
एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पहले एसिड से आने वाला H+ अटैक करेगा, फिर वाटर का लोन पेयर इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये पाई बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पे जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो वाटर अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ से देखिए H+, जो पहले हमने H+ दिया तो वो H+ बाहर निकला, और एक कार्बन पे देखिए 2 OH ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि पहले एक OH था, अब वाटर अटैक होने से एक और OH आया, यानी इस पूरे कंपाउंड को बुलाते हैं हाइड्रेट, यानी कि एक कार्बन पे 2 OH, उसको बुलाते हैं जेम डायोल, हाइड्रेट है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हाइड्रेट बना है एक कार्बन पे 2 OH, ये हाइड्रेट जनरली अनस्टेबल होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड के हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, तो वही हम पॉइंट लिख रहे हैं, जनरली हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल बट हाइड्रेट्स ऑफ सम कंपाउंड आर स्टेबल। अब वो सम कंपाउंड कौन है, ध्यान से सुनिए। पहले हम बनाने जा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड का हाइड्रेट। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इससे जब हाइड्रेट बनाइएगा, कैसे बनाइएगा हाइड्रेट, मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड O, जब हमने बेसिकली पाई बॉन्ड तोड़ करके यहाँ OH और यहाँ साइनोहाइड्रीन जब बनाए थे, तो पाई बॉन्ड तोड़ करके OH और Cl लगाते थे। अच्छा, हाइड्रेट कैसे बनाएंगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए और कार्बन पे 2 OH लगा दीजिए। तो देखिए इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके हमने कार्बन पे 2 OH लगा दिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड से ये बना हाइड्रेट। अब फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसीलिए इससे बनने वाला जो हाइड्रेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जनरली हमने बोला है हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल, बट ये पहला ऐसा केस है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ये 99.9% में है और ये 0.1% में है। रीज़न क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव या हेंस लेस स्टेबल, और इसका बनने वाला हाइड्रेट इज मोर स्टेबल। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए जिसमें हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रेट्स ऑफ CCl3CHO यानी कि क्लोरल का हाइड्रेट, और CF3CHO यानी फ्लोरल का हाइड्रेट, जैसे ये एक है, आर स्टेबल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पे आप इसका हाइड्रेट जब बनाइएगा, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप को तोड़ करके एक ही कार्बन पे 2 OH लगाइएगा, तो ये OH क्या करेगा, क्लोरीन के साथ में देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और साथ ही साथ आपको 2 चिलेट रिंग भी आपको मिल रहा है। ये है क्लोरल का हाइड्रेट और ये है फ्लोरल का हाइड्रेट। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो बनने वाला हाइड्रेट है, कैसे पहचानेंगे हाइड्रेट, देखिए एक ही कार्बन पे 2 OH, और कैसे बना होगा, देखिए जैसे CCl3 है, C डबल बॉन्ड OH है, मैंने आपको बताया था अभी, इस पाई बॉन्ड को तोड़िए, एक कार्बन पे 2 OH लगा दीजिए, तो देखिए CCl3 तो ये हो गया, और CH2OH, तो हाइड्रेट आपके पास बन गया। और जब आपके पास हाइड्रेट बन गया तो यहाँ देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है सिमिलरली यहाँ पे, और 2 चिलेट रिंग बन रहा है, तो ये हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे आपके पास साइक्लोप्रोपेनॉन है, साइक्लोप्रोपेनॉन में आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, वो है sp2। sp2 मतलब यहाँ का बॉन्ड एंगल अभी है 120 डिग्री, पर होना कितना चाहिए, sp2 है, होना 120 चाहिए, पर अभी है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पर है 60 डिग्री। पर जैसे ही आप इसका हाइड्रेट बनाते हैं, कैसे बनाइएगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़िएगा, 2 OH लगा दीजिएगा, तो देखिए यहाँ 2 OH लगा दिए, तो यहाँ पे अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, यानी कि बॉन्ड एंगल अब होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, पर अभी है 60 डिग्री। तो आप देखिए डिफरेंस ज़्यादा कहाँ है, यहाँ साइक्लोप्रोपेनॉन में 120 होना चाहिए क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पर है 60 डिग्री, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंस कम है, यानी इसमें मोर एंगल स्ट्रेन है और बनने वाले हाइड्रेट में लेस एंगल स्ट्रेन है, यानी हाइड्रेट इज मोर स्टेबल। तो ये तीसरा केस है जहाँ हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल है। एक ये कंपाउंड है, इसमें देखिए आप ये जो डबल बॉन्ड O है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप ये है, ये दोनों नहीं है, ये मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि बेंजीन का +M इफेक्ट लग रहा है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है।
तो जब आप इसका हाइड्रेट बनाइएगा तो हाइड्रेट बनाने के लिए क्या करिएगा, पाई बॉन्ड तोड़िएगा, 2 OH लगाइएगा। तो देखिए 2 OH लगा दिए। अब ये दोनों OH क्या करेगा, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यानी मोर स्टेबल हाइड्रेट बन गया। और इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, इसको बुलाते हैं निनहाइड्रीन। इसको नहीं बुलाते हैं निनहाइड्रीन, इसको बुलाते हैं निनहाइड्रीन। तो कंपाउंड का नाम और स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन करिए, इसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म मोर स्टेबल हाइड्रेट। तो मैंने अभी आपको बोला था पहला केस जो बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड था, ये मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल है, तो इससे बनने वाला हाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल होगा।